गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अजीत सिंह क्लासेस में। कल हमने सीखा संख्याओं के प्रकार के बारे में, जिनमें से हमने 7 प्रकार की संख्याएं सीखी थी। आज हम उनका थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमने कल सीखा था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से लेके अनंत तक होती हैं। फिर इसके बाद में हमने सीखा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना ही अंतर होता है कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। फिर इसके बाद में हमने सीखा था पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं ऋण अनंत से लेके धन अनंत तक जाती हैं। मतलब पूर्णांक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। फिर इसके बाद में हमने सीखा था सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि, है ना। फिर इसके बाद में हमने सीखा था विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डेट इंफिनिटी। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। ये महत्वपूर्ण विकल्प है, इनको याद रखना ध्यान से आप लोग, है ना। फिर इसके बाद में हमने सीखा था अभाज्य संख्याएं। 6वीं में सीखा था हमने अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 इंफिनिटी। फिर इसके बाद में सीखा था हमने भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 डेट इंफिनिटी। अब 8 में हम सीखेंगे क्या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या सीधे सरल भाषा में कहा जाए तो ऐसी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2/3, 4/5, 7/4, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या जो जितने भी पूर्णांक होते हैं, इसमें एक नोट करने वाली बात होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये अभी मैंने क्या कहा कि जो बटे के रूप में लिखे होते हैं उनको हम परिमेय कहते हैं, लेकिन ये तो कोई बटे के रूप में नहीं दी हुई, तो ये परिमेय कहाँ से हो गई? तो इनके बटे में हम लोग जो ये दिखता नहीं है, ये 1 रहता है। इनके बटे में क्या रहता है? 1। तो ये जो सभी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद में हम
सीखेंगे क्या, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण कौन से हैं? जैसे √3, ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके ऊपर जो वर्गमूल लगा है हुआ है वो अब इतने से छोटा नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता है, इसलिए ये जो संख्या है वो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अब यदि वर्गमूल के अंदर 4 लिख दें तो ये कैसी संख्या होगी? वर्गमूल तो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। इसको हम और सरल कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 कैसे लिख सकते हैं? 2 इसको वर्गमूल के अंदर यदि 4 लिखा हुआ होता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 गुणित 2 का मतलब 2 पर 2 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या। इसलिए ये जो है ये अपरिमेय ना होकर क्या है? परिमेय संख्या है ना। और उदाहरण है वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आते हैं सह अभाज्य संख्याओं पर, है ना। 10वीं कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। क्या हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो पहले हम गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे यदि 6 है तो 6 को हम कितने रूप में तोड़ सकते हैं? एक का भी 6 में भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का स्वयं का जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? गुणनखंड हैं। गुणनखंड को विभाजक भी बोल सकते हैं। तो अब जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे? जैसे 7 है, ठीक है, और 8 है, ये क्या है? इनमें यदि हम देखेंगे तो इनके गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है और 7 है, ये क्या है? इनके गुणनखंड है ना। और ये 8 है, 8 में 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 8 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है और 8 स्वयं है ना। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन से अंक हैं? इन दोनों में उभयनिष्ठ 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये जो गुणनखंड है, मतलब सह अभाज्य संख्याएं क्रमागत गिनती, क्रमागत वाली संख्याओं में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 8, 6 और 5 और 4 और 5, मतलब क्रम से जो संख्याएं होती हैं, यदि वो जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। अब आ जाते हैं शांत दशमलव पर। तो अगला प्रकार क्या है? शांत दशमलव। अब जो संख्याओं का प्रकार आता है वो है शांत दशमलव संख्याएं। अब शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद में कुछ अंकों के चलने के बाद में समाप्त हो जाती हैं, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। शांत दशमलव संख्याएं कैसी? जैसे 5/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि हम इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 2 पंचे 10। अब ये दशमलव के बाद में क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये कैसा दशमलव, ये कैसी संख्याएं हैं? शांत दशमलव संख्याएं हैं, है ना। जैसे एक और उदाहरण है 7/5, है ना। अब इसको हम 5 से भाग देंगे 7 के लिए, तो 5 एकम 5, बचा 2, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, पंचों के 20।
अब ये दशमलव के बाद में समाप्त हो गई, तो ये संख्याएं जो कहलाती हैं 1.4 हुई या फिर 2.5 हुई, ये कैसी संख्याएं हैं? शांत दशमलव संख्याएं हैं। अब हम जानेंगे अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में। 12वां अशांत अशांत दशमलव संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो दशमलव लगने के बाद में एक निश्चित क्रम पकड़ लेती हैं और वो कभी समाप्त नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव। जैसे कोई भी संख्या के बटे में 3 लिखा हो और ऊपर कोई भी अंक हो, जैसे 14 लिखा है ना, तो अब हम इसको इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, बचा 2, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 3 18, बचा कितना? 2, फिर 0 गया। अब ये क्या है? 6 ही आता रहेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक बार। ये जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और अब यदि इन संख्याओं के बाद में कोई भी संख्याएं बची हों और जो आपको जानना हो, उनको आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी क्या है, हमें थोड़ा अलग से और टॉपिक बनाना है, तो मैं उस टॉपिक पर आगे की वीडियो को ले जाऊंगा। यदि आप लोगों को संख्याओं में कोई समस्या है तो आप टिप्पणी में भी लिख सकते हैं। मैं रेगुलर वीडियो आपको गणित की डालता रहूंगा। बस ये हो सकता है कि कुछ समय लग सकता है, मतलब कंटिन्यू नहीं डलेंगी, लेकिन जो वीडियो होगी वो एक के बाद एक होगी, मतलब आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सीधा नोटिफिकेशन आपके पास में आए जब मैं वीडियो अपलोड करूं। और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ऐसे बच्चे जो मतलब आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी आप सहायता कर रहे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए कि ये इस प्रकार का कोई चैनल है जिसमें फ्री में लगातार क्रमबद्ध आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में कोई भी समस्या नहीं जाएगी। धन्यवाद।